उस रात आखिर डी चौक के मकाम पर क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के माबैन क्या तनाज़ा खड़ा हुआ? बुशरा बीबी को गाड़ी में बैठने पर किसने मजबूर किया और बुशरा बीबी ने गाड़ी से छलांग लगाने की धमकी क्यों दी? काफिला जब चल रहा था उस वक्त भी दोनों के दरमियान इख्तलाफ हुआ और बुशरा बीबी का काफिला जब आगे निकला तो अली अमीन गंडापुर आगे बढ़ने से इनकार करते हुए पीछे ही रुक गए। यही वजह है कि कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर हमला किया और कहा कि आप भी आगे जाएं। ये तफसीलात, तमाम तर चीजें और उस रात की असल कहानी लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मिलिट्री। 24 नवंबर 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला खैबर पख्तूनख्वा से निकलता है। इस काफिले के चलने से पहले यह इत्तला आती है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफ है। अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते कि बुशरा बीबी भी इस काफिले का हिस्सा बने, लेकिन उसके बाद दोनों इस काफिले को लीड करते हैं। इस सब में जब यह काफिला मुख्तलिफ रुकावटें अबूर कर रहा होता है और अटक के मकाम पर पहुंचता है तो वहां पर बदतरीन शेलिंग और फिर कारकुनों की जानिब से जवाबी पथराव होता है। जिस मौके पर वहां पर ये काफिला मौजूद था, उमर अय्यूब अपना काफिला जो हरीपुर से आ रहा था वो छोड़कर बुशरा बीबी के पास आते हैं, उनसे उनकी गाड़ी में मुलाकात करते हैं और इसी दौरान अडयाला जेल के दरवाजे खुलते हैं और दिन की तारीकी में पहली मुलाकात होती है। पहली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जाते हैं। इस सब में जब बुशरा बीबी मुलाकात करके फारिग होती हैं उमर अय्यूब से, तो वो इस सब के बाद कंटेनर पर चढ़ जाती हैं और कहती हैं कि मैं तो इमरान खान की रिहाई के अलावा वापस नहीं आऊंगी। मुझे यकीन है कि मेरे पठान भाई जो मेरे साथ जा रहे हैं वो भी वापस नहीं आएंगे। इस सब के अंदर इमरान खान साहब के पास कुछ ऑप्शंस पहुंचाए गए, जिनमें संगजानी का मकाम और इसके अलावा परेड ग्राउंड जो है वो मकाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से तजवीज़ किया गया। लेकिन इस सब में ड्रामाई मोड़ आता है। इमरान खान साहब भी इनकार कर देते हैं और उसके बाद ये काफिला चल पड़ता है। फिर रात की तारीकी में एक और मुलाकात होती है और अडयाला के दरवाजे एक मर्तबा फिर खुलते हैं। इस मर्तबा बैरिस्टर गौहर के साथ असद कैसर और शिबली फराज जाते हैं। इस सब के दौरान क्या कुछ होता है ये तो नहीं पता, लेकिन बाद में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ये क्लेम करते हैं कि तमाम तर लोग और इमरान खान भी रेडी थे कि संगजानी के मकाम पर अपना ये धरना शिफ्ट कर दिया जाए। बुशरा बीबी ने इनकार किया। मोहसिन नकवी ने ये बात कही कि इस सारे फसाद जो पिछले 2 दिन में हुआ है इसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी है। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान, पीटीआई का हिस्सा बैरिस्टर सैफ ने भी स्टेटमेंट दे दी कि इमरान खान तो संगजानी पर राजी थे, बुशरा बीबी नहीं थी। इसने इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा कर दिया कि बुशरा बीबी से सिर्फ हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत भी तंग थी और वो नहीं चाहते थे कि इस एहतजाज को बुशरा बीबी लीड करें और वो इस एहतजाज को उसी तरीके से लीड करते रहते जैसे वो गुज़श्ता तमाम तर एहतजाजों को लीड कर रहे थे। इस सब के दौरान जब ये काफिला इस्लामाबाद पहुंचा और डी चौक से चंद कदम की दूरी पर कुलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के करीब 1.5-2 किलोमीटर डी चौक से दूर ये काफिला था, तो उस वक्त एक जानिब ऑपरेशन की तैयारियां हो रही थीं, तो वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी का ये इसरार था कि अब हमें डी चौक जाना चाहिए। बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर मना करते रहे कि आपने आगे नहीं जाना। बुशरा बीबी ने कहा मैं तो अपनी गाड़ी लेकर जा रही हूँ। इस दौरान जो मरकजी कंटेनर था क़यादत के लिए उसे भी कहा गया कि अब आप भी चलें, तो वो कंटेनर का ड्राइवर, चूंकि वो कंटेनर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अरेंज किया था, तो ड्राइवर ने इनकार कर दिया। काफ़ी तू तकरार हुई, काफ़ी फड्डा हुआ। उसके बाद वो कंटेनर ड्राइवर तो चल पड़ा, लेकिन बाद में हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर पीछे ही रह गए। उन्होंने आगे आने से इनकार कर दिया और इसी वजह से कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर भी धावा बोला कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, जब बुशरा बीबी आगे को निकल गई है। इसी दौरान ऑपरेशन शुरू होता है और जब ऑपरेशन शुरू होता है तो तमाम तर बत्तियां हुकूमत की तरफ से बुझा दी जाती हैं, मार्केट्स आसपास की बंद करवा दी जाती हैं, पेट्रोल पंप्स जो हैं इस पूरे एरिए के सील करवा दिए जाते हैं, आसपास के घरों में ऐलानात किए जाते हैं कि कोई घर से ना निकले, जिससे समझ आती है कि एक बहुत बड़ा
ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक अजीब सा वाकया पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी कंटेनर जो कि पीटीआई के कंट्रोल में था, उसकी बत्तियां भी बुझा दी गई, उसकी बिजली बंद कर दी गई और साउंड सिस्टम जिसके जरिए कारकुनान को पैगामात पहुंच सकते थे, जिसके जरिए कारकुनान को ऑर्गेनाइज्ड रहने का कहा जा सकता था, वो साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के पास आते हैं। जब गोलियां चलने की बात होती है और बुशरा बीबी को बताया जाता है कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन रहा है, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से अब ये क्लेम आ रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा को अली अमीन गंडापुर ने जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठाया। ये क्लेम्स और कोई नहीं बल्कि बुशरा बीबी की अपनी बहन मरियम रियाज भट्टो की जानिब से किए जा रहे हैं। इसमें उन्होंने यहाँ तक बताया कि बुशरा बीबी जब गाड़ी में बैठी तो उसके बाद बुशरा बीबी ने बहुत वाज़ेह अंदाज में गंडापुर को कहा कि अगर मुझे यहाँ से कहीं ले जाने की कोशिश की तो फिर मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। इसके बाद गाड़ी की लोकेशन भी तब्दील की गई और गाड़ियाँ भी तब्दील की गई और इस सब के अंदर बुशरा बीबी की बहन ने रात गए ये कहा कि जी हमारा बुशरा बीबी से एक दिन से कोई राब्ता ही नहीं। बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम ने हब्से बेजा में रखा है। अब ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात थी। इस बात के फौरी बाद कुछ देर बाद बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, उनकी बहन ने एक ट्वीट किया कि मेरा बुशरा बीबी से अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता हो चुका है 1-1.5 दिन के बाद। तो ये एक पूरी की पूरी सूरत हाल है जिसने जाहिर बात है एक जानिब तो इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब बात बहुत आगे निकलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और बुशरा बीबी की हर सूरत गिरफ्तारी, ये इस वक्त सिस्टम का, निज़ाम का अल्टीमेट मंसूबा है और इसे अब इन द कमिंग डेज अमली जामा पहनाया जाएगा और इस हवाले से तमाम तर स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। लेकिन उस रात क्या कुछ हुआ, ये कहानी अभी तक अनकन्फर्म्ड है। इंतजार रहेगा बुशरा बीबी के खामोशी तोड़ने का। और क्या बुशरा बीबी खामोशी तोड़ेंगी, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है जो कि इन द कमिंग डेज हम देखेंगे कि जवाब तलब तो है, लेकिन क्या बुशरा बीबी इसका जवाब देंगी या नहीं। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है और ये पूरी की पूरी कहानी अली अमीन गंडापुर पर और पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर बहुत से सवालात खड़े कर देती है। और इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि ये पूरी की पूरी कहानी सुनने के बाद इमरान खान का क्या रद्द अमल होता है और इमरान खान इस सब के अंदर जब पूरा वर्जन उनके पास आता है तो किसकी साइड लेते हैं और कौन ज़ेरे अताब आता है, ये डिसाइड करेगा कि इन द कमिंग डेज पार्टी को रूल कौन करेगा। क्या पार्टी की मौजूदा क़यादत और उसकी पॉलिसी आगे बढ़ेगी या फिर बुशरा बीबी की मज़ाहमती सियासत और खुलकर खेलने का फैसला ही इमरान खान का फैसला होगा। ये अल्टीमेट इमरान खान ने ही डिसीजन लेना है और अनाउंसमेंट करनी है। लेकिन इसमें यह भी इम्कान है कि इमरान खान की मुलाकातों पर जैसे डी चौक की कॉल वापस ली, अली अमीन गंडापुर को चाय की तलब सताई और वो गायब हो गए, उसके बाद 1-2 हफ्ते इमरान खान से मुलाकातें ही नहीं हुई ताकि इमरान खान का मौक़िफ़ ना आए, तो ये भी चांस है कि इमरान खान से मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी जाए। और इस सब में बात जब पीटीआई पर पाबंदी, केपी में गवर्नर राज तक आ चुकी है, तो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी तो सिस्टम के लिए छोटी बात है।